नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने आखिरकार इख्तिदार हासिल कर लिया, लड़ाई जारी रहेगी, ममता बनर्जी का ऐलान। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की नौ तश्कील करदा पार्टी टीवीके ने हैरत अंगेज तौर पर दर्ज की जीत, स्टालिन को धक्का। केरला में कांग्रेस इत्तेहाद ने 100 सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को छोड़ा पीछे। नतीजों पर अपोजिशन की तशवीश, कहा पैसे की ताकत और आईनी इदारों के बेजा इस्तेमाल से जमहूरियत खतरे में पड़ रही है। और सैटेलाइट दृष्टि का कामयाबी के साथ खिला में रवानगी, वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल में बीजेपी वाज़े अक्सरियत हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 293 सीटों के लिए सामने आए रुझानात में अब तक 192 सीटों पर सबकत बनाए हुए है, यानी 200 सीटों की तरफ गामजन दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हुक्मरां टीएमसी को 96 सीटों पर ही सबकत हासिल है। कांग्रेस की कारकर्दगी रियासत में बेहद ख़राब है, क्योंकि उसे अब तक एक भी सीट पर सबकत नहीं है। बायां महाज के 3 उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के 2 उम्मीदवार वोट शुमारी में आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने इंतखाबी रुझान पर बात करते हुए ऐलान किया है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वर्कर्स टीएमसी अरकान को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, निश्चिंते থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के अरकान के माबैन पुरतशद्दुद झड़पों का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के वर्कर्स जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले सुपरस्टार थलापति विजय ने कमाल कर दिया है। विजय की ज़ेर क़यादत टीवी के इंतखाबी रुझानात में तेज़ी से सबकत हासिल करती नजर आ रही है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक रियासत की 227 में से 102 सीटों पर टीवी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और एआईएडीएमके के 73 सीट और हुक्मरां डीएमके 48 सीट पर सबकत हासिल किए हुए हैं। तमिलनाडु के इन रुझानात के बाद साउथ स्टार विजय और उनके घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। 2024 में अदाकारी को अलविदा कहने के बाद विजय ने इंतखाबात में किस्मत आजमाने का फैसला किया और इस मैदान में भी धमाका करते नजर आ रहे हैं।
टीवी के पार्टी के सरबराह विजय के वालिद S.A. चंद्रशेखर ने विजय की शानदार जीत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। उनका कहना था कि तमिलनाडु की तरक्की के लिए उनकी पार्टी हर मुमकिन इक़दामात करेगी। First of all, many congratulations for the big day. So it's a huge victory for Tamilaga Vetri Kazhagam and your son Vijay Thalapathy. How do you see this victory for your family, for you in person, for Vijay Thalapathy, and for the entire fans of Vijay and the people of Tamil Nadu, sir? First of all, as a father, I'm very proud and happy, total, me and my wife, because my wishes to my son, because I'm seeing last 2 years is confident level. Okay, his confident level is fantastic. And faith, I will come. I will come as a Chief Minister of Tamil Nadu. 1% doubt is not there with Vijay. That is his confident level. I'm appreciating that attitude. First of all, for a leader, that boldness, no alliance. I will stand with my own legs. He was stubborn in this. So, it's a good thing for Tamil Nadu and Tamil Nadu people, Tamil peoples. Definitely, I think is a historical success, historical victory for Vijay. We saw your celebration along with your family members. Madam was also joining you in the celebration, so it's a big day for your family. Your family is now seeing Mr. Vijay as the Chief Minister of Tamil Nadu. Have you ever been discussed when Mr. Vijay was in his childhood days? Have you ever dreamt of your son will be the Chief Minister of Tamil Nadu? But I will motivate it, always be motivated. Because as a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, he was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind. Slowly he has developed these things. Today he is going to be the Chief Minister of Tamil Nadu. पटुचेरी में कांग्रेस इत्तेहाद और बीजेपी इत्तेहाद के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझानात में दोनों ही अक्सरियत से दूर हैं, लेकिन कभी भी अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। बीजेपी इत्तेहाद को अब तक 12 सीटों पर फतेह मिल चुकी है, जबकि 3 सीटों पर उसके उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। कांग्रेस इत्तेहाद को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है और 9 सीटों पर उसके उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 आज़ाद उम्मीदवार फतेहयाब हो चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक सीट पर आज नतीजा बरामद नहीं होगा, इसलिए बीजेपी इत्तेहाद 30 में से अगर 15 सीटों पर कामयाब होती है तो उसके पास अक्सरियत के लिए 16 सीटें हासिल करने का मौका मौजूद होगा। असम में बीजेपी एक बार फिर हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानात में बीजेपी इत्तेहाद मजबूती के साथ अक्सरियत हासिल कर चुका है और कई सीटों पर उसकी सबकत नतीजा खैज है। सभी 126
सीटों के जो ताज़ा रुझाना सामने आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद 98 सीटों पर आगे है। बीजेपी तनहा 69 सीटों पर सबकत बनाए हुए हैं, यानी वो तनहा भी हुकूमत साजी की ताकत हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस इत्तेहाद ने 26 सीटों पर सबकत बनाई हुई है, जिनमें कांग्रेस की अपनी 24 सीटें हैं। हुकूमत साजी के हालात देखकर ही बीजेपी में जश्न का माहौल है। का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसका काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड दिखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया। केरला में कांग्रेस इत्तेहाद ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीटों की सेंचुरी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। रुझानात में कांग्रेस इत्तेहाद 98 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें से 28 सीटों पर फतेह हासिल भी हो चुकी है, यानी सेंचुरी से कांग्रेस इत्तेहाद महज 2 कदम पीछे है। 140 सीटों वाली इस रियासत में हुकूमत साजी के लिए 71 सीटों की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस तनहा 21 सीटें जीत चुकी है और 42 सीटों पर आगे है, यानी कांग्रेस की सीटों के साथ ऊपर और जादुई नंबर से कुछ ही दूर दिखाई दे रही है। केरला में आए नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने कहा है कि यकीनन केरला में नई हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए काम करेगी। The encouraging thing is that within an hour and a quarter there seems to be a very clear trend in our favor, and even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good beginning. And if UDF comes to power, will you be a contender for the CM post? No, I'm not afraid. I think right now we've got enough contenders. What matters now is there should be a change of government, a change of policy, and a revival of Kerala.
I think the entire thing, I hope that I can count on my ideas also being of some use to the new government, but my message will certainly be development, completely changing the disastrous fiscal situation, really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. For the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies from the beginning. How do you see this? I mean, is there a three-tier fight coming to Kerala? I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them, but it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. But, you know, as I said last time also, a party that is 0 in the assembly, if it goes to 1 or 2 or 3, does it change anything real for the people of Kerala? And that's the real answer. I think for us what we need to see is a new government and our focus is on that. दूसरी जानिब नतायज पर बिलखुसूस बंगाल के नतायज पर अपोजिशन कायदीन ने तशवीश जाहिर की है। खड़गे ने पहले ही कहा था कि मगरबी बंगाल में बीजेपी जिस तरह से आईनी इदारों और ताकत का इस्तेमाल कर रही है, इससे जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। संजय रावत और अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन में बीजेपी की धांधलियों और ताकत के बेजा इस्तेमाल का तस्करा करते हुए कहा है कि नतायज और इलेक्शन के दौरान होने वाली सरगर्मियां तशवीशनाक हैं और ये रुझान खतरनाक है। हिंदुस्तान के निजी खिलाई शोबे के लिए एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। बेंगलोर की कंपनी गैलेक्सी आई का तैयार करदा सैटेलाइट दृष्टि कामयाबी के साथ खिला में भेज दिया गया है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमेरिका से लॉन्च किया गया, जिसे स्पेस एक्स ने अंजाम दिया। ये सैटेलाइट ख़ास टेक्नोलॉजी से लैस है जो हर मौसम में दिन और रात दोनों वक्त ज़मीन की वाज़ेह तस्वीर ले सकता है, चाहे बादल हों या बारिश। माहिरीन के मुताबिक ये सैटेलाइट कुदरती आफात की निगरानी, ज़राअत, सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों में मददगार साबित होगा। ये कामयाबी जाहिर करती है कि अब इसरो के साथ साथ निजी कंपनियां भी खिलाई मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म ने इस तजुर्बे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने आखिरकार इक़्तिदार हासिल कर लिया, लड़ाई जारी रहेगी, ममता बनर्जी का ऐलान। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की नौ तश्कील करदा पार्टी टीवीके ने हैरत अंगेज तौर पर दर्ज की जीत, स्टालिन को धक्का। केरला में कांग्रेस इत्तेहाद ने 100 सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को छोड़ा पीछे। नतीजों पर अपोजिशन की तशवीश, कहा पैसे की ताकत और आईनी इदारों के बेजा इस्तेमाल से जमहूरियत खतरे में पड़ रही है। और सैटेलाइट दृष्टि का कामयाबी के साथ खिला में रवानगी, वज़ीर आज़म ने दी मुबारकबाद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।